नफरत वो एहसास जो एक बार दिल में आके बैठ जाए किसी के लिए तो उस चीज को उस एहसास को निकालना नामुमकिन हो जाता है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आज नफरत से क्यों शुरू की? क्योंकि ये एहसास जो पिछले 3 साल से बढ़ता चला जा रहा है, जिसको बढ़ाने के लिए जो इकदामात लिए गए हैं उनमें कमी नहीं आई, इनफैक्ट उनमें इजाफा आता गया। जो डाके मारे गए उनमें इजाफा आता गया। ये चीज रुकी नहीं। एक बार एक चीज को छूट दी, नाइंसाफी को, लाकानूनियत को, फैशिज्म को, बर्बरियत को छूट दी, वो फैलती चली गई। वो कैंसर था कि वो फैलता चला गया। और आज एक कन्वेंशन, पिछले 24 घंटे के अंदर एक कन्वेंशन मुनक्किद की गई खैबर पख्तूनख्वा में, स्वात के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर। और जुनैद अकबर ने इस बहुत बड़ी रैली, यानी सैकड़ों की तादाद में वहां पे लोग मौजूद थे केपीके के अंदर। और वहां पे क्या उन्होंने कहा नफरत को लेकर? और आप जो कि आपकी ये गलतफहमी है कि हम इमरान खान को खत्म कर सकेंगे। बट्टू एक जनरेशन का लीडर था, अभी तक कितनी मार्शल लाई आई, आज तक आप बट्टू को खत्म नहीं कर सकते। इमरान खान 3 जनरेशन का लीडर है, आप क्या बात भी उसको खत्म नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा एहसास है कि अब ये जेनरेशंस तक, दहाइयों तक चलेगा। क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर जो कुछ कर दिया गया है, इस नफरत को बढ़ाने के लिए, इस नफरत को हवा देने के लिए, इस नफरत को मजबूत करने के लिए बहुत सही काम किया है जिन्होंने भी किया है। ये जो आर्किटेक्ट्स बैठे हैं एस्टैब्लिशमेंट के जीएचक्यू के अंदर, और उनके सहूलतकार जिनको इंपोर्ट किया गया ब्रिटानिया से, और अब वो बेलारूस पहुंच गए हैं। कैन यू इमेजिन कि ऐसे मुल्क पहुंच गए ये जहां पे दुनिया के सैंक्शंस तो हैं, मगर उनका एक ही साथी है रशिया, बेलारूस। और वहां पे जो उनका आमिर है लुकाशेंको, उनसे मुनाफिके अजीम नवाज शरीफ और फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फॉर्म 47 की टिकटॉकर क्वीन विद डब्ल्यू मरियम नवाज शरीफ पहुंची, तो क्या इंटरेक्शन हुआ खुद ही मुलाहिजा करें। Сказала, приехал. You stick your words. You promised to come. You're here. Yes, I'm very happy to be here. Я очень счастлива быть здесь. Как ты правильно считаешь? Если ты приезжаешь. My brother. Мой брат. Очень приятно. Pleasure and honor to meet you. Большая честь встретиться с And вами. this is my daughter. И это моя дочь. Похоже. My daughter. She looks very like. Добрый вечер. Yeah. To see you. And good to meet you. This is the first country that we are visiting together. Это первая страна, которая был вдвоем. टिकटॉकर क्वीन, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा खानदान है। मैं यहां पे आई हूं अपने मुल्क के पैसे पे, मगर बेलारूस क्यों? इतनी यारी बेलारूस से कैसे हो गई? मिन्स्क कितने जहाज जाते हैं फ्लाई करके? या ये सुनहरी खानदान था? सुनहरी खानदान तो बिल्कुल था ही था। अब आप देख लें क्या इनकी हरकतें हैं, वहां पे इन्होंने क्या किया, कैसे ये मिले। क्या बातचीत हुई होगी इनकी वहां पे। ब्रूटल आदमी है लुकाशेंको, नो डाउट, मगर ये तो खुद ही आमरियत की पैदावार हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है कि किससे ये मुलाकात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट मौजूद है यहाँ पे भी। सही है, दुनिया के अंदर बहुत तब्दीली आ गई है, लुकाशेंको इतना मुखालिफ पार्टी में नहीं है, मगर जिस तरीके से इन्होंने बाइडेन की गोद से छलांग मार के लुकाशेंको की गोद में छलांग मारी है, तो अब आप आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन पैदा हो रही है। और अगर आप पूछते हैं कि इतनी नफरत क्यों है, इन लोगों के खिलाफ इतनी नफरत अब क्यों बढ़ चुकी है लोगों के दिलों में, क्योंकि आप अपने मुल्क का हाल देख रहे हैं। यहाँ पे इतनी बर्बादी हो चुकी है मईशत की कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। जहां पे ख्वाब दिखाए गए थे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के
100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, वो फिर 100 अरब से 25 अरब पे हो गई, वो फिर 25 अरब से अलबैक चिकन फ्रेंचाइज पे हो गई, और फिर अब तो ये हालात हैं, और इसके ऊपर भी मैं स्टोरी कर चुका हूं कि यूएस, मुत्तहदा अरब अमीरात और ब्रिटानिया ने, जिसने सबसे ज्यादा टी बिल्स लिए थे एक्चुअली 2025 के अंदर, तकरीबन 725 मिलियन डॉलर के इसने पाकिस्तान टी बिल्स उठाए, और 650 मिलियन डॉलर के वही टी बिल्स बेच दिए फौरन। तो अमेरिका, ब्रिटानिया और मुत्तहदा अरब अमीरात समेत और ममालिक ने तकरीबन 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के टी बिल से निकाला है पिछले कोई एक महीने के अंदर अंदर। तो किसको कौन सा मंजन बेच रहे हैं ये? और अब ये माइंस बिल के ऊपर ये जो ये इतना तूफान फैला, और अब बेसिकली एक मीटिंग प्लान की जा रही है फाइनली इमरान खान साहब के साथ। तो बेसिकली वही बात आके रुकती है कि जब आप जबर के सामने नहीं खड़े होते, अगर आप वो गुंजाइश इतनी सी देते हैं, वो इतनी गुंजाइश ले लेता है। ऑल कंज्यूमिंग टोटलिटेरियनिज्म इसे कहते हैं कि शुरुआत भी मुझसे, इख्तिताम भी मुझसे। नाउजुबिल्ला, हमारा ये यकीन नहीं है क्योंकि हम मुसलमान है ना, हम तो कहते हैं शुरुआत भी अल्लाह से और इख्तिताम भी अल्लाह से। हमारा तो ये बुनियादी ईमान है। मगर जो फस्तायत का ईमान नजरिया है वो है मैं ही हूं शुरुआत और मैं ही हूं इख्तिताम। नाउजुबिल्ला, ऐसे शिर्क के ऊपर अगर इंसान खड़ा भी ना हो तो फिर क्या फायदा? और इसीलिए हर मुसलमान के ऊपर ये वाजिब है मेरे ख्याल से, एज ए मुस्लिम। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं। हाँ हाँ, अभी अपने ये आपको विजुअल्स दिखाता हूं मैं, ये आप विजुअल्स चेक करें कि इस्लामाबाद के ऊपर एक गजा को लेकर एक रैली निकाली गई, और उसके ऊपर क्या हुआ? भरपूर तशद्दुद किया गया उस रैली के ऊपर, मारा गया वहां पे पार्टिसिपेंट्स को। तो ये इनका हाल है, ये इनकी मुनाफकत है, ये इनकी असलियत है। ये लोग ऐसे ही हैं, इनका माइंडसेट यही है। ये आपको कीड़े मकोड़े, तो आप उनकी भी शायद वैल्यू ज्यादा हो इनके लिए निस्बतन पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों की अपनी, अपने लोग ही जब अपने ही मुसल्लत करदा लोग तशद्दुद करते हैं इस तरीके से, तो फिर औरों को क्या रोना? अगर आप ये पूछते हैं कि यार सऊदी अरब ने हमारा ये पहले कोटा कम क्यों किया हज का, या वीजास क्यों बैन कर दिए हैं मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानियों के, मुस्लिम ब्रदरली ममालिक, क्या यूक्रेन जा सकते हैं, सॉरी बेलारूस जा सकते हैं आप क्या अब वीजा के बगैर? और कौन सी फ्लाइट लेके जाएगी आपको? शरीफ खानदान तो पहुंच गया वहां पे बेलारूस, बच्चों, बेटी, नाना, पापा सबको लेकर, भाई, किसके पैसे पे? ओ हमारे पास तो हुदैबा वो मिल्स थी, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। ओके। वक्त आएगा, मत भूलना ये, और जब वक्त आएगा तो गुंजाइश नहीं बचेगी, और जो इनका अहलकार है उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि यार ये एक्सट्रीम व्यूज है बहुत। एक्सट्रीम व्यूज तो है बिल्कुल, मगर व्यूज एक्सट्रीम होना अपनी जगह पे, पार्टिजन होना फस्तायत के खिलाफ अपनी जगह पे, खामोश रहना उसकी सर्विस में आमरीत की और फस्तायत की नामंजूर। अल्लाह हाफिज।